हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल एजुकेशन के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हमारा टॉपिक कौन है? एक थ्योरम है जो कि बेसिस टॉपिक से रिलेटेड है, जिसका प्रूफ हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सिंपल सा प्रूफ होने वाला है, इसलिए प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम की बात हो गई लास्ट वीडियो में, एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, का मतलब एक थोड़ी सी गलती हो गई। एक्चुअली में हम लोग ने वहाँ पर बेसिस एंड डायमेंशन को डिस्कस किया, और डायमेंशन की डेफिनेशन देखने के बाद हमने एक टॉपिक देखा था जिसका नाम है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। और हमने वहां पर कहा कि अ वेक्टर स्पेस इज सेड टू बी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इफ इट हैज अ फाइनाइट बेसिस। मतलब हमने कहा कि कोई भी वेक्टर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहलाएगा अगर उसकी बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो। ये बात सही है, और ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की एक प्रॉपर्टी भी होती है कि अगर कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो उसकी एक ना एक फाइनाइट बेसिस जरूर होगी। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है। तो प्रॉपर वे में जो डेफिनेशन होती है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की, वो होती है कि अगर कोई भी ऐसा वेक्टर स्पेस है जिसका एक फाइनाइट स्पैन हो, मतलब एक हमारे वेक्टर स्पेस का ऐसा सबसेट हो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, और उनके जो वेक्टर स्पेस है सबसेट है उसके जो एलिमेंट्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम अपने वेक्टर स्पेस के सारे एलिमेंट्स लिख सकें। या फिर इसको ऐसे कहते हैं कि वेक्टर स्पेस के सारे एलिमेंट हम उस सबसेट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकें, और उस उस सबसेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो। मतलब अगर हमारे वेक्टर स्पेस को स्पैन करने वाला कोई एक ऐसा सेट पॉसिबल हो, एक ऐसा उसका सबसेट पॉसिबल हो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हैं, तो वो कहलाता है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। और वो जो पहले भी बात किया वो भी डेफिनेशन, वो भी एक उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो ये तो बात हो गई। हालांकि ये चीज हमने नीचे वहां पर कमेंट सेक्शन में मेंशन करके वो कमेंट पिन कर दिया है, तो देख लीजिएगा, और वहां लिख भी दिया है, होपफुली यू विल अंडरस्टैंड, अदरवाइज कमेंट मी। सो यहाँ के लिए भी वो चीज़ अप्लाई रहेगी कि अगर आपको समझ में आई तो ठीक है, नहीं तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो इस तरह से अगर किसी भी टॉपिक में, किसी भी वीडियो में आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम दिखे, कोई भी डेफिनेशन आपको लगे कि ये शायद गलत डायरेक्शन में जा रही है, इसका सेंस गलत निकल रहा है, या आपको नहीं समझ आ रहा, तो आप नीचे कमेंट कर दिया करिए, या फिर पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। तो ये तो हो गई कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आज फिलहाल का हमारा टॉपिक है, और ये थ्योरम का प्रूफ देखना है, और इसके ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट वीडियो में इसको बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर चुके हैं, और उसका इस वीडियो में भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर चुके हैं, इसलिए अब उसी को बार बार नहीं डिस्कस करेंगे। है कि एवरी वेक्टर ऑफ वेक्टर स्पेस कैन एक्सप्रेस एज यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स इन बेसिस ऑफ दैट वेक्टर स्पेस। इनके कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है और उसकी एक बेसिस है, तो हम अपने वेक्टर स्पेस के हर एक एलिमेंट को यूनिकली बेसिस के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे कि बेसिस की एक प्रॉपर्टी ये होती है। देखिए बेसिस क्या होता है? कोई भी वी का सबसेट जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, और दूसरी चीज वो वी के सारे एलिमेंट्स को स्पैन करता हो। लेकिन यहां पर मैं प्रूफ करना है कि वो स्पैन तो करेगा, मतलब सारे एलिमेंट्स जनरेट तो करेगा, लेकिन यूनिकली जनरेट करेगा। यूनिकली का मतलब क्या है कि वी का एक एलिमेंट, उसके लिए एक लीनियर कॉम्बिनेशन, दूसरा कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन उसके लिए नहीं पॉसिबल हो, है ना। ये चीज हमें यहां पर दिखाना है। तो हम लोग सिंपल सा लेके चलेंगे, एक बेसिस लेके चलेंगे, उस पे बेसिस की प्रॉपर्टीज होंगी, और एक वेक्टर स्पेस लेके चलेंगे, एक वेक्टर लेंगे, उसको लीनियर कॉम्बिनेट करेंगे और उस शो कर देंगे कि इसकी एक ही लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, हमारा काम हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं सबसे पहले कि लेट वी, फील्ड भी लिख लेते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है, बी अ वेक्टर स्पेस, है ना। जल्दी से इसको तेजी से लिखते हैं, एंड कैपिटल बी इज अ बेसिस ऑफ वी। तो यहां पे आप समझ गए कि मतलब v के वेक्टर्स जो होंगे, या फिर v को लिख लेते हैं ना कि v है क्या चीज। v इज इक्वल्स टू x1 x2 xn इज अ बेसिस ऑफ v, है ना, है ना। तो अब v के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। नाउ कंसीडर any
वेक्टर x in V. नाउ सो देखिए हमने क्या कह दिया कि V हमारा वेक्टर स्पेस, B उसकी बेसिस है, ये हमारे बेसिस के वेक्टर्स हैं और X V का एक वेक्टर स्पेस है। अब देखिए हमें दिखाना क्या है कि अगर x v का कोई भी वेक्टर स्पेस है तो इस x का जो बेसिस में लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो यूनिक होगा, मतलब एक ही लीनियर कॉम्बिनेशन इसका पॉसिबल होगा, है ना। तो ये शो करना है कि हमें x का एक ही लीनियर कॉम्बिनेशन इन वेक्टर्स के टर्म में मिलता है। सो अब वो चीज नहीं लिखते हैं तो आप लिख लेंगे नाउ वी हैव टू प्रूव दैट a linear combination of x in the terms of x1 x2 xn is unique, है ना, यूनिक। अब इसके लिए फॉर दिस तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसके लिए देखिए हम लोग सपोज करेंगे, इसके लिए हम सपोज करके चलेंगे कि अगर हमारे x का लीनियर कॉम्बिनेशन यूनिक नहीं है तो क्या होगा, यूनिक नहीं होगा तो मतलब एक से ज्यादा लीनियर कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होंगे। तो हम सपोज करके चलेंगे कि इसके कोई भी दो लीनियर कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है ना। तो वही चीज फिर आप इस लिख लेंगे फॉर दिस वी आर सपोजिंग अ कॉन्ट्राडिक्टेड सिचुएशन which indicates that the linear combination of x in these terms is not unique. So we get more than one linear combinations of x and we suppose these linear combinations are, तो पहला हमने x का linear combination सपोज किया, x is equals to ले लेते हैं x is equals to alpha 1 x1 alpha 2 x2 and so on alpha n xn। और दूसरा लीनियर कॉम्बिनेशन हमने सपोज किया x का ही इसी टर्म में बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 एंड सो ऑन बीटा n xn। ये देखिए x एक एलिमेंट है लेकिन उसके हमने कितने लीनियर कॉम्बिनेशन सपोज कर लिए, दो लीनियर कॉम्बिनेशन सपोज कर लिए। एक में हमारे स्केलर्स हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, दूसरे में है बीटा 1 बीटा 2 बीटा n, है ना। तो यहां पर चाहे आप मेंशन कर दीजिए कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n इन फील्ड एंड बीटा 1 बीटा 2 बीटा n इन फील्ड, है ना। क्या लिखना है वो हम लोग ने लगभग डिस्कस ही कर लिया। तो अब देखिए अब हमें ये दिखाना है कि देखिए हमने ये कॉन्ट्राडिक्ट तो सपोज कर लिया, अब हम क्या दिखा दें, हम ये दिखा दें कि ये नहीं पॉसिबल है, या फिर अगर ऐसा पॉसिबल है तो अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2 अल्फा n बीटा n ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो उस केस में क्या होगा कि आप जो ये लिख रहे हैं ना अल्फा 1 की वैल्यू 2 मिलेगी तो बीटा 1 भी 2, अल्फा 2 3 मिलेगा तो बीटा 2 भी 3, तो जो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है वही ये है, बस आप बार बार बेवकूफी में लिख रहे हैं, है ना। तो चलिए यही हम शो कर देते हैं कि अल्फा 1 और b1 अल्फा 2 b2 अल्फा n bn दो अलग एलिमेंट्स नहीं है, सेम एलिमेंट्स हैं, क्योंकि हम यहां सपोज करके चले हैं टू डिफरेंट लीनियर कॉम्बिनेशंस, दैट मींस टू काइंड ऑफ डिफरेंट स्केलर्स, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n बीटा 1 बीटा 2 बीटा n, ये दोनों डिफरेंट काइंड ऑफ स्केलर्स हैं, लेकिन हम यहां पे शो कर देंगे कि ये डिफरेंट नहीं है, डिफरेंट टाइप नहीं, मतलब डिफरेंट स्केलर्स है ना। इसके लिए हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्टिंग स्पेलिंग ही नहीं आती, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड या फिर सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, जो भी आपको सही लगे। तो उससे क्या होगा, तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए तो x से x सब्सट्रैक्ट हो गए 0 हो जाएगा, 0 वेक्टर, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो x1 के कोफिशिएंट अल्फा 1 है और बीटा 1 है, यहां माइनस आ जाएगा तो ये हो जाएगा अल्फा 1 माइनस बीटा 1 x1 प्लस अल्फा 2 माइनस बीटा 2 x2 प्लस एंड सो ऑन अल्फा n माइनस बीटा n xn, है ना। तो ये आ गया, है ना, ये मिल गया हमें, क्या मिल गया, एक लीनियर कॉम्बिनेशन मिल गया। अब चूंकि b क्या थी, b बेसिस थी, x1 x2 उसके वो हैं, उसे क्या कहते हैं, वेक्टर्स हैं, तो हम जानते हैं कि बेसिस की एक और प्रॉपर्टी होती है कि उसके वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। सिंस b is a basis, that means
अच्छा हाँ, मुझे एक बात ये किसी ने इंडिकेट किया था कि इसे दैट मीन्स नहीं कहते, कुछ कहते हैं लेकिन अभी मुझे याद नहीं है, तो वो आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। तो हम यही कहेंगे दैट मीन्स, या फिर हम पूरा लिख देंगे दैट मीन्स वेक्टर्स इन बी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि x1, x2, xn मतलब जो बेसिस के वेक्टर्स हैं उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा, और अगर वो लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर के इक्वल है तो उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में जो स्केलर्स मल्टीपल में होंगे ये सारे के सारे स्केलर्स क्या होंगे, जीरो होंगे, है ना, जीरो के सिवा और कुछ नहीं होंगे। तो दैट इज, इसको थर्ड मान लेते हैं, फिर से दैट इज लिख दिया। इन थर्ड अल्फा 1 माइनस बीटा 1 इक्वल टू 0, और दिस इंप्लाई अल्फा 1 इज इक्वल टू बीटा 1, अल्फा 2 माइनस बीटा 2 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज अल्फा 2 इज इक्वल टू बीटा 2। इसी तरीके से करते करते अल्फा n माइनस बीटा n इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज अल्फा n इज इक्वल टू बीटा n। मतलब अल्फा 1 और बीटा 1 दोनों सेम है, मतलब आप चाहे आपने ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया और दूसरा जो ये बनाया था ये भी कुछ और नहीं, वही ऊपरी वाला लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया कि बोथ लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर सिमिलर बिकॉज देयर कोफिशिएंट और देयर स्केलर्स कोफिशिएंट्स आर इक्वल। दैट मीन्स x हैव ओनली वन लीनियर कॉम्बिनेशन, और यही हमें प्रूफ करना था कि अगर x v का कोई भी वेक्टर है तो बेसिस के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में यूनिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो ये पहली थ्योरम हो गई जो कि सिंपल थी, ऐसे ही सारी थ्योरम सिंपल सी ही होंगी। तो जो बात फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के बारे में की थी वो एक बार देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा आप क्यों टेंशन ही लेंगे, मुझे ही लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।